दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ सिविल लाइंस। यहाँ पर एक ऐसा मेमोरियल है जिसके बारे में दिल्ली के लोग कम ही जानते हैं। इस मेमोरियल का नाम है डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल और यहीं पर अंबेडकर जी ने अपना आखिरी समय बिताया था। तो अब आइए चलते हैं इस मेमोरियल को देखने। अभी मैं अंबेडकर मेमोरियल के सामने खड़ा हूँ। ये मेमोरियल सोमवार को छोड़कर बाकी दिन खुला रहता है 10 से 7 के बीच। यहाँ पर एंट्री फ्री है। आपको इसी एंट्री गेट से अंदर की तरफ आना है। जैसे ही आप इसके अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको अशोक स्तंभ दिखाई देता है और इसी के पीछे अंबेडकर मेमोरियल। ये जो मेमोरियल है ये हमारे भारत के संविधान की किताब की तरह बनाया गया है और यहाँ पर जो पार्किंग है उसके 10 रुपये टू व्हीलर्स के लिए और यहाँ पे 4 व्हीलर के लिए 20 रुपीज़। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत है मेमोरियल। वो उसका सामने गेट है, ये जो आप सामने देख रही हो पार्किंग के उस साइड वाला वो। मेमोरियल के अंदर आते ही आपको शुरू में उनके जन्म से लेकर उनके कॉलेज के नाम और उनकी तस्वीरें नज़र आएंगी। मऊ वो स्थान है जहाँ उनका जन्म हुआ। वहीं उन्होंने बम्बई हाई कोर्ट से लॉ की पढ़ाई की। यहाँ एक स्क्रीन भी है जिस पर आप उनके जीवन के बारे में करीब से जान सकते हैं। यहाँ पर आप 1907 में उनके 10वीं पास, 1912 में ग्रेजुएट और 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ जाने से जुड़ी तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ खास बात यह है कि आप QR कोड से भी इन तस्वीरों के बारे में जान सकते हैं। साल 1 नवंबर 1951 को सेंट्रल मिनिस्ट्री से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिरोही के महाराज के घर में रहने आए थे। वो जिस घर में आए वह 26 अलीपुर रोड सिविल लाइंस पर ही बना हुआ था। यहाँ पर अंबेडकर 1956 तक रहे थे। यहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 को इसकी आधारशिला रखी थी। यह मेमोरियल भारत के संविधान निर्माता अंबेडकर के जीवन और उनके योगदान को दिखाती है। यहीं पर ही अंबेडकर जी एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। जब अंबेडकर बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे तब वो सयाजी बाग में बरगद के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गरीबों की परेशानियों को दूर करने के लिए यहाँ उन्होंने सामाजिक न्याय का योद्धा बनने का संकल्प लिया था। बरगद के पेड़ के सामने आप देखोगे कि यहाँ पर 12 फुट का ब्रॉन्ज से बना अंबेडकर जी का एक मूर्ति भी है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जो आप सामने ये तस्वीर देख रही हो ये तब की है जब 2 मार्च 1930 को डॉक्टर अंबेडकर अपने लगभग 10,000 लोगों के साथ नासिक के कालाराम मंदिर के सामने मंदिर में प्रवेश के अधिकार और भगवान राम का रथ खींचने के लिए बैठ गए थे। 9 अप्रैल को जब उन्होंने ऊंची जाति के लोगों को रथ लेकर भागते देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश की मगर उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। इसमें जितने भी लोगों की तस्वीर है ये वो लोग हैं जो अंबेडकर के किए गए कामों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इन लोगों ने अंबेडकर के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए उनकी भरपूर मदद की थी। अपने जवानी के दिन अंबेडकर ने लोगों को शिक्षित बनने, एक संगठन में रहने और हमेशा संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इससे उनको एक नई पहचान मिली। यहीं पर साइमन कमीशन, विभाजन, यरवदा जेल में गांधी से मिलना और उनके रेजिडेंट की तस्वीर भी है। यहाँ एक स्क्रीन है जिस पर उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को देख सकते हैं। यहाँ आपको गाइड भी मिलता है जो आपको अंबेडकर के जीवन के बारे में बताएगा। मेमोरियल के पीछे वाली साइड में ये बोर्ड खड़े किए गए हैं और इन बोर्ड पर आप उनके स्कूल, कॉलेज, उनके काम, बौद्ध धर्म से जुड़ी उनकी तस्वीरें और उनकी मार्कशीट भी देख सकती हैं। इसी बोर्ड पर संविधान को देश को सौंपते हुए उनकी तस्वीर भी है। दोस्तों जो आप सामने ये तस्वीर देख रही हो ये भारत के पहले गणतंत्र दिवस की झलक है। आप देख सकते हो कि इंडिया गेट के नीचे से झांकियां जा रही हैं। यहाँ पर ये सभी भारतीय नेता संविधान पर अपने साइन कर रहे हैं। इन भारतीय नेताओं में अमृत कौर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम और सरदार बलदेव सिंह शामिल हैं। अंबेडकर जी का यहाँ पर एक भाषण देने वाला स्टैचू भी है। मुझे सबसे खास यहाँ पर यही लगा। दोस्तों ऊपर वाले कमरे में अंबेडकर से जुड़ी तस्वीरें थी। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पर आप संविधान से जुड़ी तस्वीरें देखोगे। तो आइए अब नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे वाले रूम में आपको संविधान से जुड़ी तस्वीरें नजर आएंगी। ये वाली तस्वीर आज़ाद भारत के पहले कैबिनेट और संविधान सभा की तस्वीर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति में अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, कन्हैया लाल, मणिकाल मुंशी, तिरुवेल्लोर थट्टी,
सर BL मित्तर, N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, DP खैतान और माधव राय थे। यहाँ पर आप भारत के संविधान की रेप्लिका देख सकते हैं। यहीं पर ही दीवारों पर संविधान के कुछ पेजों के डुप्लीकेट लगाई गई हैं। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 20 से भी ज़्यादा संविधान के पेजों के डुप्लीकेट हैं। आप इनके ज़रिए संविधान को अच्छे तरीके से जान भी सकते हैं। इस मिरर रूम में आप अंबेडकर को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भारत का संविधान सौंपते हुए देख सकते हैं। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। भारत के संविधान की कैलीग्राफी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने की है। मतलब जो संविधान में लिखा है वह इन्होंने ही अपने हाथों से लिखा है। संविधान के पन्ने पर जो डिज़ाइन बनाई गई हैं वो आचार्य नंदलाल बोस ने बनाया है। वैसे इन दोनों लोगों के बारे में शायद आपने पहली बार सुना हो। ये जो आप सामने लोगों की भीड़ देख रही हो ये इसलिए क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर शांति और समानता के लिए अपनी पत्नी और 7 लाख लोगों के साथ मिलकर नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। जब अंबेडकर जी ने आखिरी सांस ली तो उनको देखने के लिए कई बड़े लोग आए, जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकती हो। कई अखबारों ने उनके गुजरने पर हेडलाइंस छापी। यहीं पर अंबेडकर जी का ऑफिस रूम बना है। उनसे जुड़ी हर चीज़ को उनके टेबल पर रखा गया है। इसी मेमोरियल के अंदर एक मेडिटेशन रूम है। आप देख सकते हैं कि ये मेडिटेशन रूम कितना खूबसूरत है और यहीं पर बुद्ध की एक मूर्ति है। जैसे आप मेमोरियल से बाहर की तरफ आते हैं तो आपको सामने की तरफ ये खूबसूरत हाथ बने हुए नज़र आएंगे और इन हाथों के नाम आप नीचे देख सकते हैं लिखे हुए। ये ध्यान है, ध्यान के साथ ज्ञान है, ये ज्ञान के साथ है अभय, अभय के साथ है कर्ण, कर्ण के साथ है धर्म चक्र, धर्म चक्र के साथ है सेपना और सेपना के साथ है वितर्क। ये देखिए कितनी खूबसूरत हाथ है बाहर की तरफ बने हुए। ये मेमोरियल में एक गार्डन भी है। इसी गार्डन में 2 तोरण द्वार बने हैं जिन्हें काफ़ी बारीकी से बनाया गया है। दोस्तों अगर आप भी अंबेडकर जी के जीवन के बारे में करीब से जानना चाहते हैं तो ये मेमोरियल एकदम सही जगह है आपके लिए। आपको यहाँ पर एक बार आना चाहिए।